ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है शरणार्थी की रक्षा। एक बार एक राजा बगीचे में बैठे हुए अपनी राजधानी के बारे में, राजकाज के बारे में मंत्रियों से बातें कर रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि आकाश से किसी पक्षी की करुण ध्वनि सबके कानों में गूंज गई। सबका ध्यान बरबस ऊपर चला गया। देखते ही एक घायल कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था उन्हीं की ओर। उसके पंख लड़खड़ा रहे थे। लग ऐसा रहा था मानो यह गिर पड़ेगा। सारा शरीर रक्त से भीगा था। वह उड़ता हुआ नीचे उतरा एवं धीरे से केवल राजा की ही गोद में जाकर गिर पड़ा। इतने में थोड़ी ही देर बाद एक भयंकर बाज उड़ता आया। जब उसने अपने शिकार को राजा की गोद में देखा तो तेजी से उसने एक झपट्टा मारा कबूतर को दबोचने के लिए, परंतु कबूतर तो राजा की गोद में ऐसे छिप गया था जैसे एक अबोध शिशु माँ की गोद में जाने के बाद निश्चिंत हो जाता है। बाज उड़ता हुआ बगीचे में एक वृक्ष पर जा बैठा। बाज देखकर उड़ा एवं राजा के सर से होकर गुजरा। ऐसा लगा मानो वह राजा को अपनी हुक से जैसे पैनी चोंच मार देगा। फिर दूसरे वृक्ष पर जा बैठा। यह सब थोड़ी ही देर में घटित हो गया। सभी इस खेल को कौतूहल पूर्वक देख रहे थे। एक मंत्री बोला, राजन, यह कबूतर इस बाज का भोजन है, इसे आप छोड़ दें, नहीं तो यह बाज हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। राजा ने कहा, नहीं, मैं इस शरण में आए हुए कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। इस भोले पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा? इस छोटे प्राणी ने मुझ पर विश्वास किया, अपने को मेरे समर्पण किया है। आखिर क्यों? पक्षी तो इंसानों से डरते हैं, परंतु इसने अपने को मेरे हवाले किया है। इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। दूसरे मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, एक की रक्षा दूसरे की हत्या, यह कैसा न्याय? राजा ने कहा, वह कैसे? इससे दूसरे की हत्या कैसे? मंत्री ने कहा, वह इस प्रकार कि आप कबूतर की रक्षा तो कर लेंगे, परंतु उस बाज की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि यह उसका भोजन है, अतः वह मरेगा या नहीं? राजा ने कहा, ठीक है, मैं उसके लिए उसका भोजन मंगवा देता हूँ, इससे दोनों की रक्षा होगी। यह कहकर राजा ने बाज के लिए तरह तरह के मांस मंगवाए। मांस डाले गए बाज के सामने, परंतु बाज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह तो टकटकी बांधे कबूतर को देख रहा था। तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज, इस कबूतर को आप छोड़ेंगे तभी यह दुष्ट बाज जाएगा, अन्यथा नहीं। यह तो कबूतर को ही मारकर खाना चाहता है। राजा ने कहा, नहीं, मैं इस कबूतर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना मांस ही बाज को क्यों ना देना पड़े। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार से अपनी जांघ का मांस काटकर बाज के सामने डाल दिया। सारे दरबारी घबरा उठे एवं बाज भी अब शायद राजा का इरादा समझ गया था। अब वह उड़ गया। उस दयालु राजा ने केवल एक पक्षी के समर्पण भाव को देखकर ही अपनी जान जोखिम में डाली एवं उस समर्पित हुए पक्षी की रक्षा की। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे शरण किसी भी मदद के लिए आता है, हमें अवश्य ही उसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह कोई इंसान हो या
कोई भी जीव हो। शुक्रिया। ओम शांति।